आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। भारत लड़ाका तैयार बनाने में न सिर्फ खुद कफील बल्कि दूसरे ममालिक को भी तैयारे बनाकर बेचने की भी पेशकश, जबकि अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका और इंडोनेशिया और फिलिपाइन भी सिंगल इंजन वाले इन लड़ाका तैयारों को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। भारत ने मचा दिया बवंडर, आत्मनिर्भर भारत ने कर दिया धमाका। भारत का स्वदेशी जेट विमान तेजस पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है और सबसे चौंकाने वाली खबर ये है कि सुपर पावर अमेरिका को भी भारत के बने हथियार आकर्षित कर रहे हैं। अभी तक तो इंडिया ये कह रहा था कि जी हमारे पास पैसे, आप डॉलर ले लो। आज इंडिया कहता है हमारे पास मिसाइल है, आप मिसाइल ले लो। हमारे पास टैंक्स हैं, आप टैंक्स ले लो। हमारे पास एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट ले लो। वी कैन सप्लाई। सो लाइक अमेरिका इज डूइंग, लाइक रशिया इज डूइंग, सिमिलरली इंडिया इज ऑल्सो ऑन द सेम पाथ, आत्मनिर्भर, which means self-reliance and also exporting weapons throughout the world for your global standing. तो आप क्या देखते हैं कि जिस तरह से वो खुद टेक्नोलॉजीज को प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, डिफेंस के सेक्टर में बहुत आगे जा रहे हैं, वो लोग खुद फाइटर जेट्स बना रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि उनका जो इस वक्त जो उनका मिलिट्री का जो इस इकोनॉमिक्स को देख रहा है ना, मिलिट्री की इकोनॉमिक्स को, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। बहुत अच्छा उसने किया। इंडिया ने 75 साल में क्या किया वो तो सारी दुनिया देख रही है। हमने 75 साल में क्या किया, पाकिस्तान ने 75 सालों में क्या किया, आप बता सकते हैं? देखिए जी, हमारा तो बस मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये बात कड़वा सच्चा है कि हमारा तो बेड़ा गर्क हुआ। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी न्यूज़ 91 में। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ साल पहले ये सोचा भी नहीं था कि भारत डिफेंस क्षेत्र में अपने आप को इतना काबिल बना लेगा कि दुनिया के एक नहीं बल्कि कई सारे देश उससे जेट्स खरीदेंगे, मतलब उससे डिफेंस का सामान खरीदेंगे। खुद अमेरिका भी जो जेट्स बनाने में एक अच्छी भूमिका है और बढ़िया अच्छे हथियार अमेरिका के पास हैं, लेकिन अमेरिका ने भी जो हमारा तेजस जेट्स है उसको खरीदने की पेशकश रखी हुई। अब आप समझ सकते हैं कि भारत इन 75 सालों में कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और पाकिस्तान जो एक लेवल था 1947 में, जब ये आज़ाद हुए थे भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, तब इनका एक लेवल एक सेम था, लेकिन भारत की आज ऊंचाइयों का कोई पता नहीं और जो पाकिस्तान है उसकी गहराइयों का कुछ पता नहीं। अब पाकिस्तान मीडिया भी ये चर्चा कर रहा है कि भारत इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और हम लोग आज भी वही के वही हैं। कहीं ना कहीं उनकी जहालत, उनकी नफरत, उनकी ये सब जो उनके दिमाग में जहालत भरी हुई है, इसी वजह से वो आज पीछे हैं और इस बात को वो अब आकर के एग्री करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत लड़ाका तैयार बनाने में न सिर्फ खुद कफील बल्कि दूसरे ममालिक को भी तैयारे बनाकर बेचने की भी पेशकश। भारत की जानिब से अमेरिका समेत 6 ममालिक को जदीद लड़ाका तैयारे बेचने की पेशकश। भारतीय जराये के मुताबिक भारत की वजारत दिफा ने कहा है कि मलेशिया को 18 लाइट तैयारे LCA तेजस फरोख्त करने की पेशकश की है, जबकि अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका और इंडोनेशिया और फिलिपाइन भी सिंगल इंजन वाले इन लड़ाका तैयारों को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। इंडिया इज लुकिंग एट गेटिंग द लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स, आत्मनिर्भर भारत, मैन्युफैक्चरिंग का एक और है ना बात को, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली क्या होता है चीमा साहब की इंटरनाइजेशन इसलिए तो है कि क्योंकि जब जंग का समय आएगा तो ये हम कह सकते हैं कि ठीक है, अगर कोई बाहर से इक्विपमेंट हमारे पास आती है तो वो फिर वी कैन नॉट 100% से कि दैट कंट्री विल सपोर्ट अस। एक तो ये है, पर दूसरा मौजूद जो बड़ा इंपॉर्टेंट है चीमा साहब, इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि जिस कंट्री के वेपन्स बिकते हैं दूसरे मुल्कों में, उसकी रिस्पेक्ट एक अलग लेवल की होती है, उसका एक ग्लोबल स्टैंडिंग अलग लेवल की होती है। आज की तारीख में जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं, सो मेनी कंट्रीज हैव सेड दैट वी वांट टू बाय। हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। आई थिंक फिलीपीन से भी बात चली है, 1-2 और मुल्कों से बात चली है, तो आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ जाती है। सो फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक एंड इट बिकम्स ईजियर टू कंडक्ट डिप्लोमेसी। अभी तक तो इंडिया ये कह रहा था कि जी हमारे पास पैसे, आप डॉलर ले लो। आज इंडिया कहता है हमारे पास मिसाइल है, आप मिसाइल ले लो। हमारे पास टैंक्स हैं, आप टैंक्स ले लो। हमारे पास एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट ले लो। वी कैन सप्लाई। सो लाइक अमेरिका इज डूइंग, लाइक रशिया इज डूइंग, सिमिलरली इंडिया इज ऑल्सो ऑन द सेम पाथ, आत्मनिर्भर, which means self-reliance and also exporting weapons throughout the world for your global standing. प्रधानमंत्री मोदी की एक खास बात है कि वो अपने भाषणों में जो कुछ कहते हैं उसकी योजना पर रणनीति वो पहले बना चुके होते हैं, इसलिए उनके दावे दूसरे नेताओं की तरह खोखले नहीं होते हैं। आज वक्त ने ऐसी करवट बदली है कि पहले तकनीक के मामले में पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर भारत की क्षमता आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दुनिया के देश अपनी जरूरतों के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। भारत के हथियारों की खास बात ये है कि भारत के हथियार दूसरे देशों के हथियारों के मुकाबले सस्ते
और ज्यादा घातक हैं। इनकी तकनीक बेहद हाई लेवल की है जो टारगेट को एक्यूरेसी से तबाह करते हैं। और सबसे चौंकाने वाली खबर ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले सुपर पावर अमेरिका को भी भारत के बने हथियार आकर्षित कर रहे हैं। भारत का स्वदेशी जेट विमान तेजस पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। डिफेंस इक्विपमेंट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका भी पूरी तरह भारत में विकसित इस लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखा रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में रुचि दिखाई है। अंदाजा लगाओ भाई इंडिया के फाइटर जेट में इतनी काबिलियत है तो तभी वो भाई बिकने आगे जा रहे हैं ना। अभी पीछे वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट अमेरिका को चाहिए थे, बिल्कुल 300 के 250 जहाजों की बात भी चल रही थी। तेजस में कमाल, हर चीज कमाल की लगी हुई, हर चीज कमाल तैयार है ना, तभी ऑर्डर मिलने शुरू है। इंडिया को अपनी जरूरत भी पूरी करनी है, अपनी भी आर्मी के लिए जरूरी है। और सही कहा, अभी इंडिया ने एडवांस में भाई मतलब तकरीबन इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसने ये तैयारे एक्सपोर्ट करने शुरू, ऑर्डर मिलने शुरू हुए। इंडिया के तैयारे मजबूत भी है, अच्छे भी है और इन्होंने कमाल की महारत का मुजाहरा भी किया है। और थोड़े सस्ते भी मतलब वही ना, और देशों में महंगे मिल रहे हैं। तो वही काम इनका, अगर एक उधर से लेते हो तो इधर से 2 ले लो। ये बात समझ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। डिफेंस के सेक्टर को अपना वो लोग स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि जिस तरह से वो खुद टेक्नोलॉजीज को प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, डिफेंस के सेक्टर में बहुत आगे जा रहे हैं, तो आप कहाँ देखते हैं इंडिया को? देखें, कोई भी मुल्क तभी सर्वाइव होता है जब वो खुद कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर करता है। जब आप किसी और मुल्क पर डिपेंडेंट होते हो तो मेरा नहीं हाल कि आप सर्वाइव कर पाते हो। जी, उनका मकसद क्या है? नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी को थैले में डाल के आप खुद नहीं पकड़ा दूंगा। उसके लिए क्या है कि आप अपने मुल्क में कोई ना कोई प्लांट लगाएं, वो आप मशीनरी के लगाएं, आप उनको वेपन्स के लगाएं, कोई भी लगाएं। जब आप अपनी कंट्री में प्लांट लगाएंगे तो आपको मैन पावर भी चाहिए होगी, तो एक प्लांट लगाने से आपको कितने मसाइल हल हो जाते हैं मेरे हिसाब से। तो मुझे ये लगता है कि उनका जो इस वक्त जो उनका जो है वहाँ पे मिलिट्री का जो इस इकोनॉमिक्स को देख रहा है ना, मिलिट्री की इकोनॉमिक्स को, वो काफ़ी ऊपर के लेवल की सोच है, इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा उसने किया। ये मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ पे भी इस चीज़ को देखना चाहिए। खुद बनाने जा रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। अगर इसके बरक्स पाकिस्तान को देखा जाए तो हम लोग जो हैं जेट्स वगैरह की अगर बात की जाए तो हम इंपोर्ट करते हैं, हम जो है चाइना का सहारा लेते हैं। तो आप क्या कहेंगे? मैं अपनी उसी बात को सेकंड करूँगी कि अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का बजट ही नहीं है तो हम कैसे इंडस्ट्री लगा। आजादी के 75 सालों में इंडिया ने 75,000 स्टार्टअप का टारगेट अचीव किया है। सर, मुझे ये बताएं कि आपके अकॉर्डिंगली इस वक्त पाकिस्तान में कितनी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं जो पाकिस्तान की अपनी है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस टाइम तो बहरान है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, लेकिन इंडिया में जिस तरह बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, तो रीजंस बिहाइंड ऑल दिस जो है वो सिर्फ है सियासी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है पाकिस्तान में। तो जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ की बात है तो सियासी इस्तेकाम आएगा तो इंडस्ट्रीज लगेंगी ना। जब आपका डॉलर ही ऊपर जा रहा है तो इन्वेस्टर तो भाग रहा है यहाँ से, इन्वेस्टर तो इंडिया जा रहा है, इन्वेस्टर बांग्लादेश जा रहा है, इन्वेस्टर चाइना जा रहा है। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज नहीं उठेगी, मजदूर को या मजदूरी नहीं मिलेगी तो कैसे आगे मामला चलेंगे। अगर हम बात करें अपने हमसाए मुल्क इंडिया की, तो इन 75 सालों में इंडिया ने 75,000 स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करवाए हैं, 75,000 इंडस्ट्रीज लगाई हैं। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की? तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज के जो जितना बड़ा मुल्क है वहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी है। दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देख ही लिया होगा किस तरीके से जो अमेरिका है, अमेरिका ने जो हमारा तेजस जेट्स है उसको खरीदने की पेशकश की है। और अमेरिका के साथ साथ और भी कई देश ऐसे हैं जो तेजस विमान को खरीदना चाहते हैं। अमेरिका को जैसे ही पाकिस्तान को ये बात पता चली तो पाकिस्तान को तो आपको पता ही है मिर्ची लगनी है। और वही काम आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार ज़रूर आया होगा। जो भी कोई आपके दिमाग में थॉट है आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आप ये वीडियो किस कंट्री से देख रहे हैं? अगर आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हैं तो आपको उस स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।